हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। हम लोग पिछले अध्याय में पृथ्वी के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में, है ना। तो आइए आज हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्य, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे। सूर्य, चंद्रमा और तारे के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है और तारे क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य का, बारी बारी से, पहले सूर्य फिर चंद्रमा फिर तारे के बारे में जानेंगे। सूर्य के बारे में देखते हैं। तो सूर्य जो है यह आग का बहुत बड़ा गोला होता है ना। सूर्य जो है यह आग का बहुत बड़ा गोला है। यहाँ पे सूर्य जो है वह चमकता है ना, चमकदार होता है। पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। अगर पृथ्वी से तुलना किया जाए आकृति के अनुसार तो पृथ्वी से जो सूर्य है वो लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है सूर्य बड़ा होगा। और जो है यह आग का गोला है, ठीक है। दूर होने के कारण यह छोटा दिखाई देता है। हम लोग सुबह में देखते हैं जब सूर्योदय होता है, या फिर सूर्यास्त के समय हम लोग देखते हैं, या फिर 12 बजे जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है उस समय हम लोग देखते हैं। तो सूर्य हम लोगों को बहुत बड़ा तो दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा दिखाई देता है। तो इसका कारण यह है कि यह हमसे बहुत दूर है। हमसे दूर होने के कारण ही यह बहुत छोटा दिखाई देता है। लेकिन इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि यदि पृथ्वी से तुलना की जाए इसके आकृति के बारे में तो पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो सूर्य से प्रकाश और उष्मा प्राप्त होता है ना। हम लोग इससे जो है उष्मा लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका अगर तापमान की बात करें, टेम्परेचर सूर्य का, तो सूर्य का तापमान जो है होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य का तापमान आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का टेम्परेचर। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है ना। पेड़ पौधे का भोजन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य है। तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करेंगे, नहीं करेंगे। और जब तक प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं करेंगे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। यानी कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए भी जो है सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता है, उष्मा की आवश्यकता है। ऊर्जा का भी अगर मुख्य स्रोत की बात किया जाए तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही होता है। आप इसको याद रखिएगा कि अगर ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात करें, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि बताइए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारा सही आंसर होगा सूर्य, ठीक है। तो हम लोग अभी तक देखे कि यह सूर्य जो है यह आग का बहुत बड़ा गोला होता है, यह चमकदार होता है और पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा होता है और दूर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग सूर्य को देख रहे हैं, सूर्योदय का दर्शाया गया है, यहाँ पे सूर्यास्त को दर्शाया गया है। लेकिन देखिए ये जो यहाँ पे व्यक्ति बैठ करके देख रहा है इस सूर्य को, यह पृथ्वी पर से बैठ करके देख रहा है, कितना छोटा दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन वास्तव में तो ऐसा है नहीं, यह 10 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। लेकिन बात ऐसा है कि वो इतना हमसे दूर है कि हमें जो है यह छोटा दिखाई देता है। फिर हम लोग देखें क्या क्या इससे हमें प्राप्त होता है। तो प्रकाश, लाइट मिलता है, उष्मा मिलता है ना, हीट मिलता है हम लोग को। तापमान की बात करें, टेम्परेचर इसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमा करती है ना, चारों तरफ क्या करती है, घूमती है। पेड़ पौधे का भोजन जो है वह सूर्य की सहायता से बनता है, बिना प्रकाश संश्लेषण का बन नहीं पाएगा। और ऊर्जा के अगर मुख्य स्रोत की बात करें तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। चलिए सूर्य के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का उपग्रह होता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। रात को जो है यह आकाश में हम लोग को दिखाई देता है चंद्रमा, जिसको बचपन में हम लोग चंदा मामा भी कह करके पुकारा करते थे। पृथ्वी के चारों ओर जो है, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी प्रकार ये चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी से यह बहुत छोटा है। अगर आकृति की बात करें तो यहाँ पे जो डाटा लिखा हुआ है वो लगभग में लिखा गया है कि लगभग 3.5 गुना जो है यह पृथ्वी से छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो डाटा है इसको याद रखिएगा, लगभग में, है ना, लगभग 3.5 गुना जो है यह पृथ्वी से छोटा होता है।
सूर्य के प्रकाश से भी जो है यह चमकता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी का जिस प्रकार अपना प्रकाश नहीं होता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगर सूर्य के प्रकाश नहीं पड़े तो पृथ्वी पर हमेशा अंधेरा रहेगा। सेम वही का बात यहाँ पर भी है, इसका भी अपना प्रकाश नहीं होता है, यह भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं आकृति के बारे में। तो इसका जो आकृति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता घटता रहता है, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है ना। कभी आप लोग पूरा एकदम गोल चंद्रमा देखते होंगे इस तरह से, कभी आप लोग जो है आधा इस प्रकार से देखते होंगे, है ना, इस प्रकार से आधा आप लोग को दिखाई देता होगा, और कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, या फिर पूर्ण चंद्र दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं या फिर पूर्ण चंद्र दिवस बोलते हैं। और जब यह पूरा दिखाई देता है तब, और जब यह दिखाई देता ही नहीं है तब क्या बोलते हैं? तब इसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, इस तरह का घर पर आप लोग सुने होंगे। तो माह में जो है वह 15 दिन अमावस्या और 15 दिन पूर्णिमा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब सूर्य पूरा दिखाई देता है तो उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं या फिर पूर्ण चंद्र दिवस कहते हैं, और जब दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग अमावस्या या फिर नवीन चंद्र दिवस भी कहते हैं। पूर्णिमा में क्या होता है कि यह जब चंदा जब पूरा मतलब बड़ा होता है, ठीक है, और इसमें अमावस्या में दिखाई ही हम लोग को नहीं देता है। यहाँ वायु जल तथा जीवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर न वायु है न जल है, तो जीवन तो होगा ही नहीं। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर, ठीक है, इस चंद्रमा पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और इसको जब हम लोग देखते हैं पृथ्वी से, ठीक है, तो यह कैसा दिखाई देता है? यह काले धब्बों के जैसा दिखाई देता है। याद रखिएगा कि इस चंद्रमा पर बड़े बड़े चट्टान हैं, और इसको देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो यह देखने पर दिखाई देता है काले धब्बों के जैसा। काला धब्बा नहीं आपको दिखाई देता है, गोल गोल, है ना, उस प्रकार से ये चट्टानें जो हैं यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो हम लोग चंद्रमा के बारे में देखें कि यह पृथ्वी का उपग्रह है, हमें रात को जो है आकाश में दिखाई देता है। यह भी सूर्य के पृथ्वी जो है जैसे सूर्य की चारों ओर चक्कर काटती है उसी तरह से चंद्रमा भी काटता है। अगर सूर्य पृथ्वी से तुलना करें आकृति में तो लगभग 3.5 गुना जो है ये छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश से यह भी चमकता है पृथ्वी की तरह, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है इसका आकृति कभी बढ़ता है कभी घटता है। जब पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा या फिर पूर्ण चंद्र दिवस कहते हैं, और जब दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग अमावस्या या फिर नवीन चंद्र दिवस कहते हैं। यहाँ पर वायु नहीं है, जल नहीं है, तो फिर जीवन भी नहीं होगा। फिर हम लोग देखिए कि यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और देखने पर कैसी दिखाई देती है? काले धब्बों के जैसा दिखाई देती है। तो अभी तक हम लोग सूर्य के बारे में देखे, चंद्रमा के बारे में देखे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं तारे के बारे में। तो तारे भी जो हैं यह हमें रात को जो है आकाश में दिखाई देते हैं, अनेक तारे। ऐसा आप लोग सुने होंगे कि तारा जो है वो टिमटिमाता है, सुने होंगे ऐसा। या फिर आप लोग जब आकाश में देखते होंगे, जैसे यहाँ पर आकृति में तो आपको जो है अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, कहीं कहीं पर जो है छोटा छोटा सा तारा को इंगित किया गया है, ठीक है। तो तारे जो हैं आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं इस तरह से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और सूर्य से ये बड़े होते हैं। अगर आकृति की बात करें तारा का, तो तारा जो है यह सूर्य से बड़ा होता है, ठीक है, और यह बहुत अधिक दूर होता है। अच्छा, बात करते हैं तो सूर्य से अभी हम लोग आकृति से तुलना किए तो ये सूर्य से बड़ा होता है, लेकिन अगर हम लोग तारे को आकाश में देखते हैं तो सूर्य जो है वह हम लोग को बड़ा दिखाई देता है तारे की अपेक्षा, है कि नहीं। तारा जो है वह छोटा दिखाई देता है, बहुत छोटा छोटा से दिखाई देता है रात को आकाश में, लेकिन सूर्य जो है जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है या पूरे दिन में जब हम लोग सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें तारे के मुकाबले तो बड़ा दिखाई देता है। लेकिन यह सूर्य से भी जो है यह बड़ा होता है, मतलब सभी बड़े नहीं होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो जो बड़े होते हैं वो भी छोटे दिखाई देते हैं। वो उसके भी पीछे जो है कारण यही है कि वो बहुत अधिक दूर होते हैं, और अधिक दूर होने के कारण जो है ये हमें रात को बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग सप्तर्षि सुने होंगे, है ना, तो वो भी एक तारा ही है। तो हम लोग अभी तक जो है पृथ्वी के बारे में देखें, चंद्रमा के बारे में देखें, है ना, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, और फिर अभी हम लोग तारे के बारे में देखें। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी के बारे में जानकारी लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।